यह कहानी मेरी है, जिसके हाथों में सिर्फ कभी बेलन था, लेकिन आज सपनों में बंदूक है। हर दिन वही रसोई, वही जिम्मेदारियां और वही सवाल, क्या यही मेरी मंजिल है? बचपन से ही बेलन से मेरे हाथ मजबूत थे, लेकिन अब इरादे मजबूत करने की बारी है। सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब सिर्फ एक ही था, मैं कर सकती हूँ। आई कैन डू इट। मन की मंथन बहुत ज्यादा गहरी थी कि सपने देखना आसान होता है, लेकिन उसे पूरा करना बहुत ही मुश्किल। लेकिन हारना ही था तो यहाँ तक आती ही क्यों? एक तरफ मैं सब्जी काट रही हूँ, दूसरी तरफ मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही है। डिसीजन ले ही नहीं पा रही हूँ कि अपने लिए क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरे मन से बहुत बार आवाज आती है कि जिंदगी बहुत अनमोल है, कुछ तो कर, कुछ तो कर, कुछ तो कर। लोगों की 100 ताने गलत हो सकते हैं, लेकिन एक बात उनकी बिल्कुल सच्ची है कि सपने देखना सच में बहुत ही आसान है, लेकिन उसे एक एक कदम पूरा करना बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा सोचती कि जब मैं वर्दी पहनूंगी तो सिर्फ मेरे कपड़े ही नहीं बदलेंगे, बल्कि मेरी पहचान भी बदलेगी। सुबह की चाय से लेके घर के काम तक, हस्बैंड के ऑफिस से लेके बच्चों के टिफिन तक, सब कुछ जिम्मेदारी निभाते हुए भी सपने देखना सच में बहुत मुश्किल है। एक माँ से कोई कहो कि पूरे घर का ख्याल रखते रखते वो अपना भी ख्याल रख सकती है, अपने सपनों को भी पूरा कर सकती है, और ये पूरी तरह से सही है, गलत कुछ भी नहीं है। और ये है मेरी जिंदगी की दूसरी अध्याय। पहले अध्याय में आपने मुझे देखा कि मैं घर के कामों में व्यस्त हूँ। यह सफर मेरा ऑफिसर बनने का नहीं है, बल्कि एक औरत से एक योद्धा बनने का सफर है। हाँ, यह मेरा बेलन से बंदूक का सफर है। इस भागदौड़ वाली जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज मेरा जिंदा है, वह है मेरा सपना। भागदौड़ के साथ साथ सपनों को जिंदा रखना सच में बहुत बड़ी बात है। किरदार मजबूत बनाने के लिए सपने तो बड़े ही देखने पड़ेंगे। अब बेलन से बंदूक तक के सफर में कठिनाई तो आएगी ही। तो आइए अब खुद को बनाते ही मजबूत और निकल पड़ते हैं अपने सपनों की ओर। मेरे पास अभी अपना कुछ नहीं है, सिर्फ दृढ़ संकल्प और मन में एक विश्वास। इसी दोनों के बदौलत मैं आगे बढ़ रही हूँ अपने सपनों की तरफ। क्या लगता है आपको, मेरा ये बेलन से बंदूक तक का सफर कैसा रहेगा? वो कहते हैं ना, कहानी आपकी कैसी भी हो, किरदार आपकी खतरनाक होनी चाहिए, दमदार होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय देना नहीं भूलिएगा कि मेरा ये डिसीजन सही है या गलत। कि सिर्फ फिल्म सुपरहिट होने के लिए माँ को एक योद्धा का दर्जा दिया गया है, कि माँ सच में एक योद्धा होती है। ये सवाल तब तक सवाल बने रहेंगे जब तक हम सफल नहीं हो जाएंगे। मैंने तो अपने लिए एक अलग रास्ता चुना है, और आप? कहानी अभी अधूरी है, लेकिन सपने अधूरे नहीं रहेंगे।